दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और यह हुंकार भरी है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और खुली चेतावनी दे दी है कि अब आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से 27 लोगों को मार दिया गया और उसी मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकालते हुए मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल का कहना है कि अब पीओके लेने का समय आ चुका है, पीओके को लीजिए भारत के अंडर। दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पर जहां हमला हुआ वहां कोई भी सिक्योरिटी का गार्ड नहीं था, कोई भी आर्मी का जवान नहीं था, कोई भी पुलिस कर्मी नहीं था। और यह सवाल सिर्फ हनुमान बेनीवाल नहीं, वहां के पीड़ित लोगों ने भी उठाया है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिर वहां सेना का कोई जवान क्यों नहीं था, क्यों सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे। सरकार से भी ये सवाल पूछे जाने चाहिए और यही सवाल हनुमान बेनीवाल ने भी पूछा है कि आखिर सरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने पीओके को भारत में मिलाने की भी बड़ी मांग कर दी है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 27 से ज्यादा सीधे सीधे लोगों को मारना देश की सरकार का बड़ा फेलियर है। जिस तरीके से कारगिल में बड़ी घुसपैठ हुई थी, जिसमें हजारों सैनिकों की जान गंवाने के बाद हमारी कारगिल विजय हुई थी, ठीक इसी तरह पहलगाम में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वहां सरकारी तंत्र ने ठीक से ढंग से काम नहीं किया। जिस तरह से बाद में आनन फानन में वहां नेताओं की एंट्री हुई, अगर यही काम पहले कर लिया जाता तो आज हालात इस तरह से नहीं बनते। जब सरकार पंजाब में आतंकवाद खत्म कर सकती है तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के बड़े बयानों से काम नहीं चलेगा, यह हनुमान बेनीवाल का कहना है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब सरकार को आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पीओके पर कब्जा करना चाहिए। आज नहीं तो कल सरकार को यह करना ही है। ये बतौर सांसद न सिर्फ मेरी बल्कि करोड़ों देशवासियों की आवाज है। हम सब चाहते हैं कि अब वह पीओके नहीं रहे बल्कि वहां भी भारत का झंडा लहराया जाए। तो हनुमान बेनीवाल ने इसके साथ ही कहा कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना को भी खत्म करना पड़ेगा। आखिर कोई 4 साल लड़ने के लिए क्यों जाएगा देश में। तो अग्निवीर योजना को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल आवाज उठाते रहते हैं कि इस योजना को सरकार को खत्म करना पड़ेगा। और इसके साथ ही पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ और वहां सुरक्षा में बड़ी खामी देखी गई, उस खामी को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हनुमान बेनीवाल ने इसके साथ ही जयपुर में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में कैंडल मार्च निकालकर वहां जिन लोगों के हमले में मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि भी दी और सरकार से बड़ी मांग भी कर दी कि अब पीओके लेने का समय आ चुका है, वहां भारत का झंडा लहराना चाहिए। आखिरकार आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। पंजाब से खत्म हो सकता है तो जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं हो सकता। ये तमाम सवाल हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से पूछे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वहां सेना का कोई जवान क्यों नहीं था। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या कदम उठाती है। क्या पीओके को भारत में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। क्या सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामी देखी गई, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों देखना होगा कि आगे होता क्या है। आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी है।